योग के 8 अंग, आंतरिक स्वतंत्रता और आनंद का सर्वोच्च मार्ग। इससे पहले कि आप इस वीडियो में व्यवहारिक अभ्यास और ध्यान का पता लगाना शुरू करें, योग के 8 अंग की अवधारणा को समझना उपयोगी है, जिसे संस्कृत में अष्टांग योग कहा जाता है। अष्ट का अर्थ है 8, अंग का अर्थ है अंग। ये 8 अन्योन्याश्रित अंग ऋषि पतंजलि द्वारा अपने योग सूत्र सी 200 BC पृष्ठ 11 देखें में सामने रखे गए हैं, जो हमें हमारे शरीर मन के साथ बाहरी पहचान की हमारी सीमित चेतना से सूक्ष्म उच्चतर तक की आंतरिक यात्रा के लिए तैयार करते हैं। वो अवस्था जिसमें हम अपने और ब्रह्मांड के साथ एकता में अधिक महसूस कर सकते हैं। वे सांसारिक पीड़ा से मुक्ति के लिए साधन प्रदान करते हैं और हमारी हमेशा आनंदमय आंतरिक आत्मा की सच्ची जागृति करते हैं। इस वीडियो में हम जिन 8 अंगों की खोज करेंगे वे हैं यम, जिसका मतलब है आत्मसंयम, नियम, जिसका मतलब है निश्चित पालन, आसन, जिसका मतलब है योग मुद्रा, प्राणायाम, जिसका मतलब है श्वास के माध्यम से प्राण शक्ति का नियमन, प्रत्याहार, जिसका मतलब है मन को इंद्रियों से अलग करना, धारणा, जिसका मतलब है एकाग्रता, ध्यान, जिसका मतलब है ध्यान, समाधि, जिसका मतलब है परमात्मा से दिव्य मिलन। 8 अंगों का परिचय। योग के 8 अंग योग ऋषि पतंजलि द्वारा सलाह दी गई दैनिक शुद्धि के तरीके हैं, जो हमें एक अधिक पूर्ण जीवन के पथ पर मदद करने के लिए सलाह देते हैं। इनमें नैतिक सिद्धांत और शारीरिक अभ्यास, साथ ही ध्यान तकनीकें शामिल हैं, जो हमें आध्यात्मिक जागृति के अंतिम उच्च चरणों के लिए तैयार करती हैं। योग के अंगों के निरंतर अभ्यास से मन की अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं, जिससे विवेकपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होता है। पहला अंग है यम, इसका मतलब है आत्म संयम। यम योग के 8 अंगों में से पहला है। संस्कृत शब्द यम का अर्थ है संयम, और 8 अंगों के संदर्भ में इसका अर्थ उन कार्यों, शब्दों और विचारों से संयम रखना है जो हमें या दूसरों को संकट या नुकसान पहुंचा सकते हैं। 5 यम हैं अहिंसा, सच्चाई, गैर लोभ, महत्वपूर्ण ऊर्जा का संरक्षण और गैर लगाव। आइए इन सबको को विस्तार से जानते हैं। अहिंसा। अहिंसा सभी यम और नियमों की जड़। अहिंसा का अर्थ है अपने सहित सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु और सम्मानजनक होना, न केवल हमारे कार्यों में बल्कि हमारे विचारों और शब्दों में भी। उदाहरण के लिए, हमारा भाषण ईमानदार और ईमानदार होना चाहिए, बिना गपशप या ढिलाई के। योग ध्यान अभ्यास के लिए हमारा दृष्टिकोण अवास्तविक अपेक्षाओं से लदी होने के बजाय कोमल होना चाहिए। सत्य, सत्यता। योग की दृष्टि से अपने आप को या दूसरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, बहकाना, गुमराह करना, विकृत करना या झूठ बोलना, या अपने स्वार्थ के लिए लोगों या स्थितियों में हेरफेर करना हमारे सच्चे दिव्य स्वभाव के विरुद्ध है। इसके विपरीत हमारा आवश्यक स्वभाव सत्यता में जीना है। इसका मतलब न केवल दूसरे लोगों या खुद से झूठ बोलना है, बल्कि हमारे लिए सच होना भी है। अस्तेय, अलोभ। अस्तेय का अभ्यास करने का अर्थ है कि जो हमारा नहीं है उसके लिए लालसा या लालसा नहीं करना। इच्छा, ईर्ष्या और लालच हमें पूर्ति के लिए भविष्य की ओर लगातार देखते रहते हैं, यह महसूस करने के बजाय कि वर्तमान में पूर्णता प्राप्त की जा सकती है, जो हमारे पास पहले से ही काफी भाग्यशाली है। ब्रह्मचर्य, महत्वपूर्ण ऊर्जा का संरक्षण। शब्द ब्रह्मचर्य, दिव्य की उपस्थिति में चलना, का अर्थ है हमारी ऊर्जा का हर तरह से बुद्धिमानी से उपयोग, किसी भी प्रकार की अधिकता या अति भोग के रूप में, चाहे अधिक खाना, अधिक सोना, अधिक बात करने या अधिक व्यायाम करने से भी ऊर्जा का अपव्यय होता है, जो हमारी जीवन शक्ति को कम कर देता है। अपरिग्रह, अनासक्ति। अपरिग्रह का अभ्यास करने का अर्थ है बाहरी वस्तुओं या घटनाओं या उनके द्वारा लाए जा सकने वाले परिणामों से अत्यधिक आसक्त न होना। इसका मतलब है कि वस्तुओं के बारे में स्वामित्व या जमाखोरी नहीं करना, अन्य लोगों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करना और विचारों को दृढ़ता से पकड़ना नहीं है। योग ध्यान अभ्यास के भीतर भी वांछित परिणामों पर बहुत अधिक स्थिर न होकर अपरिग्रह का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। इसके बजाय जो आता है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। दूसरा अंग है नियम। इसका मतलब है स्थिर अवलोकन।
नियम योग के 8 अंगों में से दूसरे हैं और यम के समान ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमारे आसपास के समाज की तुलना में व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में अधिक हैं। 5 नियम हैं: पवित्रता, संतोष, आत्म अनुशासन, स्वयं अध्ययन और सर्वोच्च चेतना के प्रति समर्पण। नियम को विस्तार से जानते हैं। शौचा, पवित्रता। शौचा का अभ्यास करने का अर्थ है शरीर और मन दोनों की स्वच्छता सुनिश्चित करना, जो हमें आंतरिक शांति और शांति की एक बढ़ी हुई स्थिति को और अधिक आसानी से महसूस करने में सक्षम बनाएगा। इसमें प्रत्येक सुबह और प्रत्येक योग ध्यान अभ्यास से पहले धोने जैसे सरल शारीरिक उपाय शामिल हैं, लेकिन इसका अर्थ वस्तुओं, परिस्थितियों और विचारों के साथ सभी नकारात्मक मानसिक उलझनों से मुक्ति भी है। इस पुस्तक के अभ्यास आपके दिमाग को ऐसी उलझनों से मुक्त करने की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। संतोष का अभ्यास करने का अर्थ है खुशी और समता की स्थिति में होना, जो किसी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। इस प्रकार की संतुष्टि हमारे पास जो कुछ है या नहीं है उससे कोई शर्त नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसे मन की ओर ले जाएगा जो किसी भी चीज से स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसके बजाय हमें अपने भीतर संतोष महसूस करने का लक्ष्य रखना चाहिए। योग ध्यान का नियमित अभ्यास स्वाभाविक रूप से शांत मन को शांत करेगा, सभी स्थितियों में शांत और संतुलित रहने की आपकी क्षमता को बढ़ाएगा। तपस, आत्म अनुशासन। तपस वो ऊर्जा है जो एक विशिष्ट बिंदु पर सचेत इच्छा शक्ति के साथ केंद्रित होती है, जिससे यह शक्ति को मुक्त करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप गहरी सांस लेते हैं और अपने बाएं हाथ को इच्छा शक्ति के साथ तनाव देते हैं, अपनी सांस और तनाव को कुछ क्षण के लिए रोककर रखें और फिर सांस छोड़ें और तनाव को छोड़ दें, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी बाह में ऊर्जा का उछाल आया है। मन की एकाग्रता के लिए ऐसी ऊर्जा आवश्यक है। इस पुस्तक की तकनीकों के माध्यम से आत्म अनुशासन या तप की साधना आपको मन की अहंकारी प्रकृति को दूर करने में सक्षम बनाएगी और इसके बजाय इसकी शक्ति को उच्च आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर निर्देशित करेगी। स्वाध्याय एक साथ तपस, नीचे बाएं, और ईश्वर प्राधान, नीचे। स्वाध्याय, जिसका अर्थ है स्वाध्याय, योगिक शब्दों में 5 कष्टों, क्लेश के रूप में जाने जाने वाले को कमजोर करने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करता है। अज्ञानता, अहंकार, आकर्षण, प्रतिकर्षण और मौत का डर। स्वाध्याय कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि केवल मन की गतिविधियों के बारे में जागरूकता है। इसे भगवद गीता, पतंजलि के योग सूत्र और उपनिषद जैसे योग शास्त्रों के नियमित अध्ययन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। ओम जैसे पवित्र मंत्रों का जाप करके और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमारे अहंकार मन को ध्यान से देखकर भी प्राप्त किया जा सकता है। कैसे यह हमारे सच्चे स्व के बारे में हमारी समझ पर पर्दा डालता है। ईश्वर प्रणिधान, सर्वोच्च चेतना के साथ जुड़ाव। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है सर्वोच्च चेतना को अपने अहंकार की पेशकश करना। इस उच्च चेतना की जागरूकता और उपस्थिति में पल पल रहकर हम, मैं और मेरा की अपनी दैनिक भावना को पार कर सकते हैं। इस प्रकार आंतरिक रूप से अपने स्वयं के सच्चे, शाश्वत स्वभाव को महसूस कर सकते हैं और एक गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। आंतरिक शांति और एकता, संतोष से परम सुख प्राप्त होता है। तीसरा अंग है आसन। इसका मतलब है योग मुद्रा। आधुनिक जीवन में योग का सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से प्रचलित पहलू आसन की धारणा है, जिसका अर्थ है शारीरिक मुद्रा। हालांकि पतंजलि, जिन्होंने इसे अपने योग के 8 अंगों में से तीसरे के रूप में रखा था, वास्तव में आसन के विषय से संबंधित अपने 196 सूत्रों में से केवल 3 में सुखासन जैसे बैठने की मुद्राओं का उल्लेख करते हैं। सिद्धासन और पद्मासन। इसका कारण यह है कि उनका संबंध उन मुद्राओं से है जो योग के समग्र उद्देश्य से संबंधित हैं, जो कि एकाग्रता और ध्यान है। और उनके अनुसार स्थिर, सुखद और आरामदायक मुद्राएं खुद को ऐसी एकाग्रता के लिए देंगी। हालांकि कई और विविध योग आसन हैं जो समग्र शारीरिक कल्याण के लिए किए जा सकते हैं, साथ ही ध्यान की तैयारी में शरीर को सक्रिय और आराम करने के लिए। हठ योग प्रदीपिका में स्वातमार योगेंद्र द्वारा 14वीं शताब्दी के मध्य में हम पढ़ते हैं, आसन हठ योग का पहला चरण है। यह शरीर की स्थिरता,
स्वास्थ्य और हल्कापन देता है। आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर को शुद्ध और मजबूत करने, चक्रों को खोलने और संतुलित करने में मदद मिलेगी। आंतरिक ऊर्जा चैनलों की रुकावटों को दूर करें और जागृत करें। मेरुदंड में ऊर्जा, ध्यान के दौरान इसे मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक बढ़ाने के उद्देश्य से आसन स्थिर और आरामदायक होना चाहिए। चौथा अंग है प्राणायाम। इसका मतलब है श्वास के माध्यम से जीवन शक्ति का नियमन। योग के 8 अंगों में से चौथा प्राणायाम को योग सूत्रों में श्वास को स्थिर करके जीवन शक्ति का नियमन के रूप में परिभाषित किया गया है। संस्कृत प्राणायाम शब्द 2 शब्दों से बना है। प्राण वो ऊर्जा या सूक्ष्म जीवन शक्ति जो सभी जीवन में व्याप्त है और उसे बनाए रखती है, और अयामा जिसका अर्थ है विनियमित करना या विस्तार करना। हालांकि प्राण स्वयं श्वास नहीं है और प्राणायाम केवल श्वास को नियंत्रित या नियंत्रित नहीं कर रहा है। श्वास केवल प्राण तक पहुंचने का साधन है। इसलिए प्राणायाम में शरीर के भीतर जीवन शक्ति को विनियमित और सामंजस्य करना शामिल है। वो ऊर्जा जो पूरे भौतिक तंत्र में व्याप्त है और जो शरीर और मन के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करती है। प्राणायाम की प्रक्रिया से व्यक्तिगत ऊर्जा और चेतना को सार्वभौमिक ऊर्जा और चेतना में विस्तारित किया जाता है। प्राणायाम अभ्यास आपको न केवल आपके शरीर में जीवन ऊर्जा के प्राणिक प्रवाह का अनुभव करने में मदद करेगा, बल्कि इसे विनियमित करना शुरू कर देगा और शरीर को सक्रिय करने और ध्यान के लिए मन को शांत करने के लिए इसका उपयोग करेगा। 5वां अंग है प्रत्याहार। इसका मतलब है मन को इंद्रियों से हटाना। प्रत्याहार योग के 8 अंगों में से 5वां अंग है और यह मन को एकाग्रता और ध्यान के लिए तैयार करने से संबंधित है। संस्कृत शब्द प्रत्याहार 2 शब्दों का मेल है। प्रति जिसका अर्थ है उल्टा दिशा और आहार जिसका अर्थ है हटाना या वापस लेना। इसलिए प्रत्याहार का अर्थ है विपरीत दिशा में पीछे हटना। यह दुनिया में 5 इंद्रियों और उनके संबंधित विषयों से मन की वापसी है, मन का आंतरिककरण। आमतौर पर जब हम किसी चीज को देखते, सुनते, सूंघते, छूते या चखते हैं तो हमारा ध्यान खुद से हट जाता है, जबकि प्रत्याहार में ध्यान भीतर की ओर निर्देशित होता है। केवल आसन और प्राणायाम के अभ्यास से ही हम इस तरह से मन का ध्यान अंदर की ओर मोड़ना सीख सकते हैं, इस बात से पूरी तरह अवगत होकर कि सांस लेने और सांस छोड़ने की आवेग कहाँ उत्पन्न होती है। इन अभ्यासों को नियमित रूप से करने से हम अपने आप को सुख और दर्द के द्वंद्व से मुक्त करते हैं जो हमें कष्ट देता है, और हमारा मन शांत हो सकता है। मन के सचेतन आंतरिककरण द्वारा इंद्रियां बिना अहंकार मन के हस्तक्षेप के समझदारी से और सद्भाव में कार्य करती हैं। इसलिए व्यक्ति सभी इंद्रियों पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। 6वां अंग है धारणा। इसका मतलब है एकाग्रता, धारणा या एक बिंदु एकाग्रता। पतंजलि के योग के 8 अंगों का 6वां अंग है, जिसमें संस्कृत शब्द धारणा शब्द ध्री से आया है, दृढ़ होना। मन की तुलना झील से की जा सकती है। झील पर लहरों के रूप में प्रकट होने वाले मन से उत्पन्न होने वाले विचारों और भावनाओं के साथ हम पानी में अपना प्रतिबिंब तभी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जब सतह पर लहरें कम हो जाती हैं और शांत हो जाती हैं। इसी तरह हम अपने सच्चे आंतरिक स्व को तभी महसूस कर सकते हैं जब हमारे मन में सभी विचार तरंगे और भावनाओं के भावर वृत्ति एक ही बिंदु पर एकाग्रता के माध्यम से शांत हो जाते हैं, बजाय इसके कि वे कहीं भी घूमने की अनुमति दें। वे अहंकार की अभिव्यक्ति के रूप में हैं। खुद त्राटक और होंग सौ ऐसी एकाग्रता विकसित करने के लिए विशेष रूप से प्रभावी तरीके हैं, और जितना अधिक हम दैनिक जीवन में एकाग्रता को लागू कर सकते हैं, उतनी ही अधिक ध्यान में हमारी सफलता होगी। ध्यान भीतर की दिव्य वास्तविकता पर ध्यानपूर्ण जागरूकता का निर्बाध प्रवाह है। 7वां अंग है ध्यान। इसका मतलब है ध्यान। ध्यान 8 अंगों में से 7वां सभी परेशान करने वाले विचारों, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और बेचैन इच्छाओं से मन की मुक्ति है, और अपने स्वयं के वास्तविक आनंदमय स्वभाव के बारे में जागरूक होने के लिए अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ना है। ध्यान एक तकनीक नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण में शांति और पूर्ण संतोष की स्थिति है। धारणा एकाग्रता के साथ सभी आंदोलन समाप्त हो गए हैं, और ध्यान में हम अपने अस्तित्व के आंतरिक स्रोत पर हैं,
सीधे अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। एक अलग और सीमित सत्ता के रूप में हमारी पहचान के बारे में सभी विचार व्यक्तिगत चेतना और सर्वोच्च चेतना के मिलन में दूर हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि परमात्मा की अनंत उपस्थिति, सच्चित आनंद, सदा चेतन, हमेशा विद्यमान, सदा नया आनंद, सदा हमारे भीतर है। 8वां अंग है समाधि। इसका मतलब है दिव्य संग। शब्द समाधि संस्कृत शब्द सम से आया है, जिसका अर्थ है पूर्ण या पूर्ण, और धी, जिसका अर्थ है चेतना। यह योग के 8 अंगों में से 8वां अंग है। समाधि की अवस्था में मन ईश्वरीय आत्मा में इतना लीन हो जाता है कि उसे ध्यान करने का एहसास ही नहीं रहता। जो व्यक्ति व्यक्तिपरक ध्यानी है, उसके बीच सभी भेद, ध्यान की क्रिया और ध्यान की वस्तु एकता में विलीन हो जाती है। ध्यान और समाधि के बीच का अंतर यह है कि ध्यान में ध्यान की वस्तु की ओर ध्यान का एक निर्बाध प्रवाह होता है, जबकि समाधि में पर्यवेक्षक के व्यक्तिपरक वस्तुनिष्ठ द्वैत का पूर्ण विघटन होता है और देखा जाता है। ध्यानी व्यक्ति की सभी भावना, अहंकार, चेतना खो देता है, चेतना का विस्तार शुरू होता है और मन दिव्य स्व के साथ आनंदमय एकता में विलीन हो जाता है। सभी योग ध्यान का अंतिम लक्ष्य। आपसे निवेदन है कि कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।